बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक खबर जो है वो बहुत मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी और उसके बाद अभी तक मैं देख रही थी कि लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। माज़ सफ़दर जो कि एक फेमस व्लॉगर है, बोल टीवी पर गेम शो से शोहरत हासिल की और उसके बाद अपना ये यूट्यूब चैनल जो उन्होंने बनाया, इस पर इन्हें बहुत पज़ीराई मिली और ग़ालिबन 2 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ज़्यादा इनकी व्यूअरशिप है। जो भी अपने व्लॉग्स लगाते हैं, लोग बड़े शौक से इनको देखते हैं, इनकी फैमिली को देखते हैं। मुझे खुद मुझे माज़ के जो व्लॉग्स हैं बड़े पसंद हैं क्योंकि बड़ा एक फैमिली टच होता है उसके अंदर। एक रख रखाव है, इनकी मदर, इनके फादर, इनके घर वाले, एक अच्छा लगता है। तो कभी अगर कोई इतना वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन कभी अगर कोई गुजरता है तो मैं देख लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो जब मैंने ये देखी, खबर सुनी, तो मैंने कहा ज़रा इसको डिग आउट करते हैं और उसके बाद मेरी टीम ने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की। मैंने कहा चले वो भी आपके सामने रख देते हैं कि हकीकत भी ज़रा आपके सामने आए, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करती हूँ और चीज़ों को हम एक और ज़ाविये से देखते हैं। तो ये पूरी कहानी ज़रा मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, जो शुरू होती है वहाँ से जब माज़ सफ़दर जो है अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस पे रहने के लिए जाते हैं। वहाँ से जब माज़ अपने घर वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी एक बड़ी ही कीमती 2.5 लाख की तकरीबन एक एप्पल वॉच थी जो कि उनकी बीवी ने उनको गिफ्ट की थी और वो जो है वो गायब हो गई है। क्योंकि रात को जब वो सोने लगते हैं, उनकी बेगम जो है उसको चार्जिंग पे लगाने के लिए जब देखती हैं तो वो नहीं होती और उसके बाद माज़ को याद आता है, ओहो मैं तो नहा के निकला था, तो मेरी घड़ी तो बेडरूम के ड्रॉर में थी, बेड साइड टेबल के ड्रॉर में थी और वहीं पर रह गई। और बेगम उनकी कहती है कि मैंने तो वहाँ पे चेक नहीं की थी, बाकी सामान तो देख लिया था। अब ये दोनों बड़े परेशान होते हैं क्योंकि घड़ी ज़ाहिर सी बात है महंगी है। तो क्या करते हैं ये कि डिसाइड करते हैं कि हम वापस फार्म हाउस पे जाएंगे, जो कि तकरीबन 1.5-1 घंटे की ड्राइव पर होता है। ये दोनों वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर ये अपनी घड़ी की तलाश के लिए, जिस तरह एक तरीकाकार होता है और हर इंसान का हक भी है, यहाँ पर कितनी एक उनकी गलती है, जो कुछ गलत किया मैं वो भी बयान करूंगी। लेकिन कुछ चीजें कहते हैं ना कि जिसकी चोरी होती है उसको हर कोई चोर लगता है, उसको हर कोई चोर लगता है। मैं तो यहाँ तक लोगों को मशवरा देती हूँ कि अगर कोई आपको कहता है ना कि मेरा पर्स थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, तो आप माजरत कर लें। उनको बुरा लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई कीमती चीज हो सकती है उसको मत रखिए। क्योंकि होता क्या है, आप तो चोर नहीं है, लेकिन अगला बंदा अगर अपनी कोई चीज कहीं रखकर भूल गया है तो फिर उसे जब नहीं मिलेगी, तो जब तक वो उसको चीज नहीं मिलेगी उसकी नजरों में आप ही चोर रहेंगे। आपका कद भी छोटा होगा, आपकी उसकी नजरों में अहमियत भी घट जाएगी और एक आप खुद जो, अगर आपको मालूम होगा कि वो आपको चोर गर्दान रहा है, तो आपके लिए कितनी तकलीफ दे ये चीज होगी। और देखिए, यकीन माने, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, आप अगर किसी अमीर को डायरेक्ट मुंह पे नहीं कह सकते ना कि तुम चोर हो या तुमने उठाई होगी, कि आपको एक शक है। तो यही तरीकाकार, ये रवैया आपका एक गरीब के लिए भी होना चाहिए। मेरी वालदा एक बात कहा करती थी, फिर मैं स्टोरी आपको आगे सुनाती हूँ। मेरी वालदा एक बहुत अच्छी बात कहा करती थी कि अगर कभी तुम्हारी कहती थी अपनी चीज को पहले संभाल के रखो। मैं जब कभी घर आती थी ना, मैं पर्स सामने रख दिया या कोई चीज, तो अम्मी कहती थी नहीं, जाके इसको अलमारी में लॉक पे रख के आओ। अपनी चीज को संभाल के रखो और फिर अगर गुम जाए तो किसी को मत पूछो। आप यकीन माने, मैंने सारी जिंदगी बाय गॉड अपनी वालदा को इस बात पर देखा है। उनकी ज्वेलरी तक गायब होगी एक दफा, तो उन्होंने मुलाजमों से बिल्कुल नहीं पूछा। मेरे जहन में आया कि चले पूछे, किसी ने संभाल के रख ना दियो। कहती है नहीं, किसी से नहीं पूछनी। और कुछ दिनों के बाद उन्हीं के वॉशरूम के रोशनदान में उनकी वो जो अंगूठियां थी वो पड़ी हुई मिल गई। यानी कि वो उन्होंने उधर रखी थी, उनको भूल गया, नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने यकीन माने एक मुलाजिम तक से नहीं पूछा, जो दिन रात रहते थे उनसे भी नहीं पूछा। और ये मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन ये हर किसी का ज़र्फ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये शायद मेरा भी अपना भी शायद इतना ज़र्फ ना हो। मैं खुद भी अगर करूं तो मैं पूछूं जरूर, देखूं जरूर, लेकिन एक एहतियात को मलूज़े खाते रखते हुए सिर्फ पूछूंगी, उसके बाद मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर जो गलती इन्होंने की वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या किया कि ये फार्म हाउस पर गए और फार्म हाउस पर जाकर इन्होंने पहले तो जाहिर सी बात है सफाई वाले को बुलाइए। आप बड़े तरीके से उन्होंने बात की कि आपने सफाई की होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपने हो सकता है दराज नहीं देखी होगी, देख ले। उन्होंने कहा जी अब वहां पे फैमिली आ गई है, अब तो कोई फायदा नहीं। जाहिर सी बात है जब कोई और आ गया है तो फिर अगर उसके बाद चीज ना मिले तो उनके ऊपर इल्जाम। फिर वो कहते हैं कि जी ये तो मतलब, उसके बाद ये लोग हाइपर होना शुरू हो जाते हैं थोड़े से, और इनको गुस्सा आना शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पे एक जो चीज बड़ी स्ट्रेंज थी वो मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि जब एक घड़ी मिली है तो मैं वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ जरा आती हूँ। माज ने मुसलसल कहा कि मेरी घड़ी की लोकेशन इस होटल की आ रही है। समझ आता है आपका हक है और आपकी चीज वहां पे पड़ी है और कोई आपको ना दे, बहुत गुस्सा आता है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी यहाँ पे लोकेशन आ रही है, करते करते वो होटल के कमरे की तरफ जाता है माज और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे लोकेशन है। लेकिन उसके बाद वो कहता है लोकेशन बदल गई है। वो पलटता है और कहता है पीछे यहाँ पर है। फिर वो कहता है नहीं यहाँ पर है और अब बंद हो गई है। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त माज वहां पे अपनी घड़ी ढूंढ रहा था तो उस वक्त उसकी घड़ी वहां पे फार्म हाउस के अंदर मौजूद थी।
अब ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उस स्टेटमेंट से कि जब घड़ी मिलती है तो उस शख्स ने जो स्टोरी बताई वो बड़ी डिफरेंट थी. उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगी, पहले जरा आगे चलते हैं. कमरे में भी जाया जाता है, नॉक किया जाता है माजरत के साथ, फिर उनकी दराज चेक की जाती है, वहां पे कुछ नहीं होता. यहाँ से ये लोग हाइपर होना शुरू होते हैं. ये कहते हैं कि घड़ी यहीं पर थी, थोड़ी देर पहले तक यहीं पे लोकेशन आ रही थी, मैं यहीं पर भूला हूँ. छोटी मोटी चीज होती तो मैं इग्नोर कर देता. अब माज की वाइफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हाइपर होती हैं. शायद वो जो लोग उनसे सवाल जवाब किए गए तो उनको भी बुरा लगा, जो मुलाजिम थे वहां पे, तो उन्होंने थोड़ा रवैया अपना ठीक नहीं रखा और इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया. तो उस पर वो कहती है कि मैं इसके घर भी जाऊंगी, मैं इसके घर भी चेक करूंगी, यही चोर है. तो ये बात मुझे जरा मुनासिब नहीं लगी. मैं समझती हूँ कि चीज हमारी गुमी है, हमारी गलती थी. उसके बाद आप जब तक चोर को या तो अपनी आंख से ना देख ले, आपके पास सबूत ना हो. अच्छा, माँ से एक बात बार बार कही कि आपका फार्म हाउस है, आपकी जिम्मेदारी है. बिल्कुल होती है. जो होटल में गेस्ट आते हैं, जब तक वो वहां पे रह रहे हैं तब तक वो टोटली उनकी जिम्मेदारी होती है. उनका सामान जो अंदर पड़ा है वो कमरे में से गायब नहीं होना चाहिए. सेकेंडली वो कहते हैं कैमरा लगाओ, लेकिन ये इतनी छोटी सी चीज है जो पॉकेट में डाल के या कहीं भी कोई ले जाए तो कोई हर वक्त देख नहीं सकता. तो कैमरा लगा भी होता तो इस चीज को छुपा के ले जाने में कोई किसी को जगह, आपको मैं बताऊं, लोग गार्डन में जगह खोद के अंदर चीज संभाल के रख देते हैं, 10 दिन के बाद वहां से ले जाते हैं. अब कुछ ऐसा ही होता है. मुझे ऐसा लगता है कि उस घड़ी को कहीं वहां रखा गया. जब देखा मामला बहुत गर्म है, इन्होंने ब्लॉग भी बना दिया है और अब इसके ऊपर बात भी हो रही है या बात होगी. अभी हो सकता है उस वक्त ब्लॉग ना बनाऊं, लगा ना हो, लेकिन उन्हें डर हो कि अब इस पे बात होगी तो फिर शायद कोई प्रेशर डाला गया हो मुलाजमों पर, मुझे ऐसा लगता है. और उन्होंने एक और पार्टी को हैंड ओवर किया और उस पार्टी ने आके मास से कहा कि हमें वॉच मिल गई. क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से, अगर आप आगे सुनते जाएगा आपको समझ आएगी. यहाँ पे पहले मैं जरा इनको थोड़ा सा बता दूं कि लोग क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं था, गरीब थे, मुलाजिम थे, तो उनसे इस तरह बोलना नहीं चाहिए था. वैसे जितना मैंने ब्लॉग देखा उसमें उन्होंने बदतमीजी से तो नहीं बोला. अलबत्ता ये जरूर है कि जब चीज नहीं मिल रही थी तो थोड़ा सा ये हाइपर हो गए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि इनको नहीं होना चाहिए था. लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि जब आपको यकीन हो कि आपकी चीज वहीं पर है, वो लोकेशन दे रही है, तो ये चीज तो हो जाती है. लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को, हो सकता है जिस पर्टिकुलर को आप कह रहे हो वो ना हो, कोई दूसरा बंदा हो या तीसरा हो, तो उस शख्स की तो इज्जत नफ्स मजरूह हुई ना, तो ये गलत है. और मैं आपको बताऊं कि हमारे दीन के अंदर जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो किसी के ऊपर इल्जाम लगाने, ये बहुत बड़ा गुनाह है. अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए, क्योंकि हम उसकी गैर मौजूदगी में भी जब अगर इल्जाम दो लोगों के सामने लगाते हैं, अल्लाह ताला हमें एक बार फिर माफ करे, हमसे ये गलतियां हो जाती हैं. तो ये है आपका किसी पर तोहमत लगाना, और तोहमत तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है. तो इसलिए इससे इज्तनाब करें. आजकल हमारी छोटी छोटी चीजें चोरी होती हैं, हम फौरन गुमान करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज वेरी रॉन्ग. एनीवे, अब लोगों ने इस पे इन्हें ट्रोल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अगला व्लॉग बनाया, उसमें उन्होंने बताया कि हमें घड़ी मिल गई. अब घड़ी किस तरह मिलती है? माज अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे फोन आया, मुझे घड़ी मिल गई. फिर ये उन साहब के पास जाता है. अब यहां से हमारा शक शुरू होता है. शक क्या होता है जनाब के, जब ये वहां पर जाते हैं और वो लोग इन्हें बताते हैं कि जी हम, आप लोग जब फार्म खाली करके गए, हमारे 100 बंदों के करीब लोग जो है वो फार्म पे आए, हमारे एक बंदे को ये घड़ी जो है दराज में से मिली और उसने अपने पास रख ली. उसने कहा कि ये घड़ी तो मैं फार्म हाउस वालों को नहीं देता, अगर उन्होंने कहा हमारी है तो फिर वो अपने पास रख लेंगे और उसके बाद वो देंगे नहीं, ये तो बड़ी कीमती लगती है. उसने लाकर अपने बॉस को दी. बॉस को जब उसने दी तो बॉस कहता है कि मुझे फिर होटल से, उधर से फोन आया फार्म हाउस से, और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से कोई घड़ी है, उनकी गुमी है, और फिर हमने आपको राब्ता किया और हमने आपको घड़ी दे दी. अब यहाँ पे मेरे कुछ सवालात हैं. पहली बात तो ये कि जहां से घड़ी गुमती है सबसे पहले आप उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो घड़ी को क्लेम करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक गवाह भी होता है जो किसी भी वक्त बता सकता है कि मैंने इस तक की घड़ी उनको हैंड ओवर की थी. आप जब हैंड ओवर करें तो आप उनसे एक रिसीविंग ले कि मैंने ये घड़ी आपसे ली है, एक कागज के ऊपर लिखवाइए, आप उसकी फोटोग्राफ बनाइए, आप उसकी छोटी सी बेशक वीडियो बनाइए, और चीज को आप उसी फार्म हाउस के मालिकान को वापस करके जाए. नंबर 1, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 2, जो शख्स लेकर गया तो क्या उसके जहन में था? क्या वो ये चाह रहा था कि मैं ये घड़ी अपने बॉस को दिखाऊंगा और मेरा बॉस कहेगा मैं बहुत ईमानदार हूं और मुझ पर ट्रस्ट करेगा? क्या ये उसका मकसद था? या तो ये मकसद हो सकता है, जो कि मुझे बड़ा बचकाना सा मकसद लगता है. दूसरी बात जो हमें समझ आती है, और जो मैं अगर अपने इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि हुआ कुछ इस तरह से है. ये मेरा गुमान है कि घड़ी किसी ने अगर तो गायब की है, तो जब उसको मामले की हसासियत का अंदाजा हुआ कि ये घड़ी उनके काम की भी नहीं होनी थी, जाहिर सी बात है एप्पल वॉच है, अगर उन्होंने उसके ऊपर वो लोकेशन वगैरह ऑन की होती है और कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं जिसकी वजह से आईफोन की चीज़ें जो होती हैं, एप्पल की जो चीज़ें होती हैं, वो अगर आपके इस्तेमाल की नहीं तो किसी और के इस्तेमाल की भी नहीं रहती. अब होता क्या है कि जब घड़ी उनको वापस मिली है तो उसका जो बैंड था वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ था, यानी खराब हुआ हुआ था. तो इसका मतलब ये कि कुछ घड़ी को खोलने की कोशिश की गई है, देखने की कोशिश की गई, और जब पता लगा है कि वो किसी काम की नहीं रही, तो फिर जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व था उसने अपनी जान बचाने के लिए कि यार 10 लोगों की नौकरी जाएगी और बदनामी अलग होगी. जाहिर सी बात है जो मालकान होंगे उस फार्म हाउस के, उन्होंने उनसे सख्ती की होगी और पूछा होगा कि हमारा इदारा जो है बदनाम होगा, हमारा फार्म हाउस बदनाम होगा. तो फिर उन्होंने डर कर या घबरा कर
چیز جو ہے یہ پوری پلان کی ہے مجھے لگتا ہے اور کسی اور کو دی ہے کہ یار وہ یہ چیز جو ہے ہمارے ملازم سے مل گئی ہے, اس نے اقرار کر لیا ہے, لیکن اب تم ذرا تھوڑا سا اس کو کرو. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو کور دیا ہے کسی اور نے, جس میں نہیں سمجھتی کہ دینے والے کوئی غلط ہے, پر انہوں نے غالباً کور دیا ہے ان کو, ہمیں یہ لگتا ہے. اور جو ملازم تھا کوئی تھا اندر سے شاید اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا گمان بالکل غلط ہو. لیکن اس میں بات کچھ ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی چیز ملے تو آپ وہیں پہ ادھر ہی واپس کیجئے, اس کی ریسیونگ کیجئے. سیکنڈلی جس شخص کی چیز گمے اس کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پہ سب کو, چوکیدار کو بھی, کسی کو بھی بتا کر بھی جائے, ادھر ادارے کے جو اونرز ہوتے ہیں ان کو بھی بتا کے جائے, تاکہ چیز اگر ملے تو ان تک پہنچے بھی ضرور. اگلی چیز یہ ہے کہ معاذ اور ان کی وائف کے لیے یہ ایک لیسن بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک پبلک فگر ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے اور ایک چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے. تو وہاں پر شاید ان سے غلطی یہ ہوگی کہ جب ان کی بیگم تھوڑی سی ہائپر ہو رہی تھی, میرے خیال سے ان کو وہ والا حصہ جو ہے اپنے بلاگ میں سے نکال دینا چاہیے تھا. انسان ہائپر ہو جاتا ہے, لیکن کسی کو غریب سمجھ کر, اس کو حقیر سمجھ کر اس پر الزام مت لگائے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غریب ہو لیکن بہت زیادہ ایمان والا ہو, ہم سے کہیں آگے کا ایمان والا ہو. میں نے جو اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے وہ میں نے صرف ایک پوائنٹ آف ویو بتایا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سے غریب لوگ, بہت ایماندار دیکھے ہیں, بڑے ہی خوددار دیکھے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ جو چیزیں بیچ رہا تھا, میں نے اس کو پیسے دینے چاہے تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا. صاف اماؤنٹ اچھی تھی لیکن اس نے صاف لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا باجی خریدنا ہے تو خریدو, ہم بھیک نہیں مانگتے. تو وہ غریب تھا ضرور لیکن خوددار تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.